आज तक ऐसे टीचर नहीं देखे, मतलब बाय गॉड मैं फैन हो गई उनकी। ऐसी क्या चीज थी जो आपको मोटिवेट करती थी, यार मुझे करना है? जैसे आपने हर टाइम हमें सपोर्ट दिया, पहले ट्रस्ट नहीं हुआ कि सीरियसली कंवलजीत ही लिखा है ना, कुछ और तो नहीं है। Welcome, Kawaljeet Kaur. Thank you so much. Kawaljeet Kaur, a little introduction about yourself. Then we'll start question answer session with students. Okay, sir. My name is Kawaljeet. मैंने B.Ed की थी 2021 में। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मास्टर कैडेट का। मैंने PTET अभी 2021 में ही किया था, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए क्लियर, बट था नहीं कुछ कि कैसे होगा। मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया आपका कि चेतन सर हैं यूट्यूब पे, मैंने देखा है उनको, कहते तो वहां से कहते ट्राई कर लेते हो तो अच्छा हो जाएगा काफी, कहते मैंने सुना है उनके बारे में। तो फिर बस उसने बताया, मैंने आपके साथ एडमिशन करवा ली। और जैसे ही मैंने मतलब फर्स्ट मेरा आपके साथ जो सेशन था जब आपने किया, तो सीरियसली मैंने उसे बोला थैंक यू, तूने बहुत ज्यादा अच्छे सर से मिलवाया, क्योंकि मेरा मैथ्स में हमेशा से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बट मुझे एक बहुत अच्छा टीचर कभी इतना अच्छा नहीं मिला कि मुझे इतना क्लैरिटी मिल जाए कॉन्सेप्ट में। आता था मैथ्स पसंद था, बट इतना अच्छे से नहीं पसंद था। तो आपसे मिलने के बाद तो मतलब अब मुझे लगता है कि अब मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो और उसके साथ पीछे का भी सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो, बहुत अच्छा लगा। Fantastic. Now first question for you. Right. मैथ में डीजी ज्वाइन करने के बाद आपकी 3 सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या रही? सबसे पहले तो सबसे अच्छा यही था कि मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। तो फर्स्ट था कि एक तो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिली, जो नहीं पता थी पहले। पहले क्या करते थे कि बस ये फॉर्मूला है, इसमें पुट करो और आंसर आ जाएगा। बट आपके साथ जब टीचिंग में मैंने जब लिया, लर्निंग की, तो पता चला कि इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों हम ऐसा करते हैं, ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ। Just give me 1 second. Everyone must note learning number 1, कंसेप्ट क्लैरिटी। गुड। जब आप नोट्स बनाओगे तो वो चीजें आपके अंदर जानी शुरू हो जाएंगी, है ना? बिहाइंड द फॉर्मूला क्या है? ओवर टू यू। और सेकंड तो कंसिस्टेंट कैसे रहना है, कि डेली जो आप करवा रहे हो उस चीज को करना ही करना है, क्योंकि अगर हम ब्रेक दे देते हैं तो फिर वो माइंड से निकलने लग जाती हैं चीजें। तो जैसे आप डेली आते थे, सेशन लगाते थे, क्लास में होमवर्क दे के जाते थे, असाइनमेंट कंप्लीट करना, वो सारी चीजें टाइम टू टाइम करना, तो वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। जैसे आप डेली आ रहे हो, डेली अपना हार्डवर्क कर रहे हो, हमारे ऊपर लगा रहे हो, सारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस चीज को मैंने बहुत उससे लिया पॉजिटिव वे में कि मुझे भी इस चीज में कंसिस्टेंट रहना है। जैसे सर रहते हैं वैसे मुझे भी अपना बेस्ट देना है 100%। सेकंड इज कंसिस्टेंसी रखनी है आपको, है ना? वो मतलब कोचिंग में आने के बाद आपको ऐसा लगा आप कंसिस्टेंट रह पाए, ठीक है? बट व्हाट द थर्ड बिगेस्ट लर्निंग? थर्ड वाज कि हार्ड वर्किंग होना है, कि ऐसा नहीं कि बस कर लिया तो हो गया। पूरा टाइम आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा अनटिल और अनलेस आपका एग्जाम आ गया। तो करना है हर चीज, दिल से, दिमाग से, फोकस हो के हर चीज करना है। फोकस रहना बहुत जरूरी है, अटेंशन होनी। ये बात समझना तो आसान है, लेकिन आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ होगा जब आप पढ़ रहे थे, बिफोर कोचिंग और आफ्टर कोचिंग, है ना? इवन मोर इम्पोर्टेंट आफ्टर कोचिंग, जब पढ़ रहे थे तो कई बार होता है हम स्ट्रगल करते हैं, किसी चैप्टर में बहुत टाइम भी लगता है, कई बार मन भी नहीं होता, बहुत बार ऐसे होता है मन कहता है क्या पढ़ाई करना, कुछ और कर लेते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा, उस समय आप ये जो कंसिस्टेंट वर्ड है उस अपनी स्ट्रगल को कंसिस्टेंट में कैसे बदलते थे? मतलब बहुत मूड स्विंग्स तो हर किसी के होते हैं। तो नहीं मन किया पढ़ने का, कहीं घूमने चले गए, है ना, ऐसा तब कई बार स्टडी छूट जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसके बाद सिर्फ रीस्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट उस चीज को करना जरूरी था। कई बार मेरे साथ तो मैरिज आ गई, फंक्शंस आ गए, तो उस दिन नहीं पढ़ पाए। इसका मतलब ये नहीं ना कि आगे बट मैंने फिर से अपना दोबारा से स्टार्ट किया, शेड्यूल बनाया कि नहीं ये चीजें करके ही सोना। तो क्योंकि मैंने 2 दिन पहले नहीं किया, तो उसका मुझे आज थोड़ा ज्यादा टाइम लगा के कंप्लीट करना है सारा, फिर उसके बाद। सो यू कमिटेड फॉर 2 more hours, मतलब थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाते थे अगर पूरा नहीं होता था। हाँ। तो अंदर से ऐसी क्या चीज थी जो आपको मोटिवेट करती थी, यार मुझे करना है? एक तो मुझे था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे क्लियर करना ही है, एनी हाउ, मतलब करना ही है। दूसरा थोड़ा सा घर का था, घर को देख के, फैमिली को देख के, माय मदर सपोर्टेड मी अ लॉट। उन्हें था कि नहीं मेरी बेटी है वो तो कर लेगी। वो पहले से रिलेटिव को बोल के बैठे, नहीं मेरी लड़की कर लेगी आराम से। तो मुझे उनको देख के उनको प्राउड फील करवाना था कि नहीं मैं मम्मी को जितना मेरे ऊपर ट्रस्ट है, तो मुझे वो चीज करके दिखाना है प्रूव कि हाँ। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं मुझे तो करना है।
दूसरा आप, जैसे आपने हमें मोटिवेट किया है, मतलब हर टाइम हमें सपोर्ट दिया है, कांस्टेंट सपोर्ट जो हमें मिला है हमेशा। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, हर हम उसे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें उसका आंसर मिल जाता है। आपके साथ बात हुई है, लाइक आपने कई बार यूएसएफ बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है मेरे लिए मॉर्निंग सेशंस में। सुदर्शन क्रिया ने खास करके बहुत ज्यादा मुझे फोकस और अटेंशन लाइक मेरी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया ब्रेन के लिए। यूएसएफ सुदर्शन क्रिया का है ना, सुदर्शन क्रिया का आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट, उसने आपकी स्टडी पे क्या इम्पैक्ट किया? स्टडी पे तो जो मैं लाइक मैं 3 आवर्स में जो पहले करती थी कंप्लीट कोई चैप्टर है जो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट सुदर्शन क्रिया करने के बाद तो मुझे उसको कम से कम लाइक 2 आवर्स में पहले मैं करने लग गई जब स्टार्टिंग डेज थे। फिर कीप ऑन मतलब मैंने प्रैक्टिस किया डेली बेसिस पे, तो उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा लाइक रिजल्ट में वही चीज मैं 1.5 आवर में करने लग गई थी जो मैं 3 आवर्स में पहले करती थी, क्योंकि ब्रेन बहुत ज्यादा हमारा लाइक खुल जाता है, कहते हैं कि उसमें कॉन्सेप्ट सारी चीजें आने लग जाती हैं, रिलैक्स रहता है, स्ट्रेस नहीं होता कोई, तो इसलिए हम इजिली उसको कर सकते हैं। हाँ, मतलब मेरा एक्सपीरियंस यूएसएफ के साथ बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। गुड। सो कितना इम्पोर्टेंट है सक्सेस है। अभी जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन कैसा लगा था? बिलीव ही नहीं हुआ था, सीरियसली मुझे बिलीव ही नहीं हुआ था कि यार सीरियसली मेरे इतने मार्क्स आ गए हैं क्योंकि जिस दिन एग्जाम हुआ था बहुत ज्यादा मैं बुरा फील कर रही थी, क्योंकि मैं अपना 100% दे ही नहीं पाई थी। पता नहीं क्या हुआ, मिक्सअप हो गया था, बट जब लगा मुझे कि नहीं रिजल्ट आया तो इट वॉज ओवरवेलमिंग। पहले ट्रस्ट नहीं हुआ कि सीरियसली कवलजीत ही लिखा है ना कुछ और तो नहीं है, किसी और का तो नहीं देख रही रिजल्ट। लेकिन फिर बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा कि थैंक गॉड, सबसे पहले तो यही मुंह से निकला थैंक गॉड कि हो गया क्लियर। नाउ वन मोर क्वेश्चन, व्हाट हेल्प यू टू गेट रिजल्ट? आपके एडवाइस करना मतलब रिजल्ट लाने के लिए कौन सी चीज सबसे टॉप पे आपकी? सबसे ज्यादा तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्किंग बनना है। कहती हूँ सारे स्टूडेंट्स को जो चेतन सर करवा रहे हैं मतलब उसको ही कर लो, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। जो आपने दिए क्वेश्चंस, जो सारे नोट करके प्रैक्टिस किए, ई बुक किया मैंने, टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जिसने मेरी स्पीड बढ़ाई। मतलब मुझे हमेशा प्रॉब्लम लगता था कि यार मेरी स्पीड अच्छी नहीं है, मुझे एग्जाम्स में स्पीड का प्रॉब्लम आएगा, बट जब आपने टेस्ट सीरीज करवाई ना मेरा डाउट सारा ही हट गया कि स्पीड मैंने कहा ये तो हो जाएगा आराम से, 150 क्वेश्चन 150 मिनट आराम से निकल जाएंगे। तो बहुत सीरियसली सर, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ये मैंने फील किया कि हो जाएगा। एक क्वेश्चन 1 मिनट में सर तो 10 सेकंड्स में भी करवा देते हैं, और ट्रिक बहुत ज्यादा काम आई बहुत मैंने प्रैक्टिस किया था उनको, तो मुझे बहुत आपका ई बुक में इतने सारे कॉन्सेप्ट न्यू आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से थे जो हमने पहले नहीं पढ़े थे, वो चीज आपने करवाई। वो चीजों को मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया, मेन था कि जितना प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा अच्छा। आप असाइनमेंट को रिपीट भी करते थे? बहुत ज्यादा, मतलब मुझे होता था कि हर क्वेश्चन जब एग्जाम टाइम था ना तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आने चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मेरे सामने है। ह्यूमन बॉडी है ना, जो हमारा ह्यूमन नेचर है, वो काम करता है नोवेल्टी के ऊपर। जैसे मैंने 20 क्वेश्चन दिए, वो काम क्या करेगा, मुझे नए क्वेश्चन चाहिए, मुझे नया चाहिए, मुझे नया चाहिए, मन तो भागता है नए पे, लेकिन हमें पता है पेपर में ये करके जाना जरूरी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे बैलेंस करते हो? क्योंकि मन तो हमेशा नए के लिए भागेगा। चाहे मैं अपना मन भी देखो, मुझे भी होता है नया करना, मेरे से रहा ही नहीं और करें। लेकिन आपने इस चीज को कैसे बैलेंस किया यार, भाई ये सर पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन को मेरे को बार बार प्रैक्टिस करना है? एक तो बिलीफ था आपके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस था, है ना, 21-22 इयर्स का एक्सपीरियंस, तो ऑब्वियसली मुझे इतना अभी कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है, बट मैंने आप पे पूरा बिलीव किया कि जो सर करवा रहे हैं ब्लाइंडली करते जाओ तो सब कुछ अच्छा ही होगा। मैंने बहुत ज्यादा फेथ रखा था आपके ऊपर। और दूसरा जो क्वेश्चन थे, सिर्फ ऐसा नहीं ना आपने एक क्वेश्चन करवा दिया, 2 क्वेश्चन करवा दिए, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करवाया हो, तो उस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा हमें आता है। तो वो चीज का था कि सारे पीछे के मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से किए थे जो आपने समझाए थे। तो न्यू क्वेश्चन मैंने 1-2 देखे दूसरे के, मेरे पास असाइनमेंट पड़ी थी मेरे फ्रेंड के किसी की, मैंने क्वेश्चंस किए, मैंने कहा बस यही करवाया, हमारे पास और भी ज्यादा है। तो मेरे को था कि उनको तो और कम है, हमारे पास बहुत सारा मैटर ऑलरेडी है, हमें कम पड़ जाता, टाइम कम पड़ जाता था, काफी मैटर था ऐसा लगता है कि एक असाइनमेंट में 20 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन है, बट वो असाइनमेंट भी बहुत सारी होती है एक चैप्टर की। So, मुझे जो समझ है आपकी जर्नी में, आपने पहले पूरा सिलेबस किया, सारे कंसेप्ट को समझा, बेसिक इंप्रूव किए, ट्रिक्स किए, ट्रिक्स के रिवीजन के लिए आपने ई बुक लगाई। ई बुक का मतलब है चैप्टर वाइज सीरीज। मतलब हम लोग, मैं सबको बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो पहली बार मिल रहे हैं,
पहले हम सारा सिलेबस पढ़ाते हैं, ऑलमोस्ट 90 डेज 120 डेज आराम से लगते हैं, 3-4 महीने सिलेबस पे लगते हैं। फिर हमने जो सेकंड स्टेप करते हैं वो होता है चैप्टर वाइज टेस्ट, दोबारा से लेते हैं, जिससे सारी रिवीजन हो जाए। और उसके बाद जिस दिन पेपर की डेट आती है ना, उस दिन तो सिर्फ टेस्ट सीरीज ही करनी चाहिए, है ना। जितने ज्यादा टेस्ट लगाएंगे, एक दिन में देते हो आप 2-2 3-3 लगातार बैठ के, तो टेस्ट सीरीज में उसके बाद स्पीड बन जाती है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और दूसरा, आपने जो ऑफलाइन पेपर्स दो करवाए थे हमें, जो घर पे करने थे, बहुत ज्यादा मुझे पता चला, क्योंकि ना मैंने रोल नंबर गलत फिल कर दिया था। तो मुझे था कि पेपर में जाके ध्यान से करना है, हर चीज अच्छे से करनी है, कैसे सर्कल फिल करने हैं। आपने बहुत सारी बारीकियों पे हमें बताया, मैं कुछ छोड़ा ही नहीं था, एक पेपर के लिए तो चाहिए। हाँ जी, सारा कुछ बस वही, रात को जब एग्जाम देना था नेक्स्ट डे, तो बस वही सब कुछ ध्यान लगा के, मेनली मैं सुबह यूएसएफ करके गई थी। हाँ जी, थोड़ा मुझे था कि यार ट्रस्ट है ना कि नहीं, माइंड चलेगा, अच्छे से चलेगा। तो बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं अब कोई भी मेरे से पूछता है ना कि मैथ्स के लिए यार कोचिंग लेनी है, मैं तो मतलब बिना कोई और थॉट दिए, मैं चेतन सीटीएस सर है, मतलब बेस्ट जिन्हें कह सकते हैं, मतलब मेरे लिए तो आइडियल ही है। बहुत कुछ सीखने को मिला सर आपसे। मुझे भी आपसे बात करके कंवलजीत कुछ चीजें बहुत सीखने को मिल रही है। एक, आपका एंथुसियाज्म और मुस्कुराहट अभी भी सुपर डुपर बनी हुई है, जैसे अभी पेपर क्रैक करके आया हो। सेकंड थिंग जो मैंने अभी आपसे टॉक में बहुत अच्छा एक सीखा, जो सब बच्चों को लेना चाहिए, दैट इज खाली होके बैठ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैंने देखा है, मैं पीछे भी कुछ दिनों में किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने भी बीएड के पेपर क्रैक ही नहीं हुआ था, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया था कोचिंग। लोग वेट करते हैं यार, मुझे लगता है पूछते पेपर जब आएगा तब तैयारी कर लेंगे, ये ऐसा पेपर नहीं है। पहले प्रिपरेशन करके रख लो, नोट्स बना लो। बीएड में खूब टाइम होता है, इवन बीएड के साथ साथ हम पढ़ सकते हैं। फिर जब ई बुक लगाओ, रिवीजन करो, और जब तक पेपर आएगा हम अपनी प्रिपरेशन बेस्ट करके बैठ चुके हो। इट इज अ मैराथन। यस, ये गलती मैंने की थी, मैंने पहले नहीं कोचिंग स्टार्ट की। मुझे था कि पीटेट का रिजल्ट तो आने दे पहले, कि मैं क्लियर हुई भी हूँ कि नहीं। मुझे पता था आंसर की के अकॉर्डिंग मैं क्लियर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने रिजल्ट आने दे एक बार। मुझे तो मैंने जनवरी में आपके पास एडमिशन लिया था, तो मुझे लगा नहीं यार पहले ले लेना चाहिए था, कि और कुछ और बहुत और कुछ सीखने को मिलता। फिर भी आपको 10 मंथ्स मिल गए, ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स मिल गए, है ना। यस सर, आपकी जर्नी पूरी हो गई। तो आई रिमेम्बर दैट जनवरी कोर्स, उसमें काफी बच्चे थे और उसमें से काफी बच्चे निकले, सबसे ज्यादा उसी बैच में बच्चे निकले थे, है ना। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस। हाउ मेनी आवर्स डिड शी स्टडी? बलजीत जी ने पूछा, आप कितने घंटे रोज पढ़ते थे? डे टू डे वेरी करता रहता है ना, कभी हो गया तो 4-5 आवर्स एवरेज का लगा के चलो, 5 आवर्स में पढ़ती, तो बहुत ज्यादा नहीं कि मैं, हाँ जी, क्योंकि बहुत घर के हो जाते हैं काम, तो 5 आवर्स में पढ़ती थी। मतलब पढ़ती बहुत ज्यादा फोकस हो गई थी, ऐसे नहीं कि टाइम है कि 5 घंटे ही पढ़ना है। 5 घंटे में क्वालिटी मैटर करती थी, कि मैंने कितना सीख लिया, वो बहुत ज्यादा मेरे लिए मैटर करता था, कि 5 आवर्स में मैंने गेन कितना किया उसमें। गुड। एक आपको कॉम्प्लीमेंट मिला, बहुत अच्छा। योर स्माइल एंड वे ऑफ टॉकिंग इज वेरी नाइस, यू कैन बिकम अ वेरी गुड स्पीकर। थैंक यू सो मच। यस। दूसरा, ये सब सर से लिया हुआ है। ये सिर्फ सुदर्शन क्रिया यूएसएफ का कमाल है, मेरा भी एनर्जी वहीं से चलता है ना। यस। सेकंड क्वेश्चन बच्चों ने पूछा, आपको ट्रिक्स याद कैसे रहती? मतलब ऐसे प्रैक्टिस, मतलब मैं एक ही आंसर दे सकती हूँ, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है जब आप सेम क्वेश्चन को बार बार करते हो, तो सेम क्वेश्चन को बार बार करते हुए वो सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन को बार, मुझे तो आंसर ही आता है। हाँ जी, मैंने अपनी लाइफ में कभी टिक नहीं किया, ये तो मैं सब बच्चों को बोलता हूँ। आप उसका कंसेप्ट फिर भी दिमाग में लेके आओ। मैं पढ़ाता हूँ तो भी सोचता हूँ इसका कंसेप्ट क्या है, वो प्रैक्टिस बन जाती है। यही प्रैक्टिस डिफरेंशिएट करती है सफलता और जो सफल नहीं हो पाया, है ना। तो उससे कंसेप्ट रिवाइज होता है, तो बार बार सेम क्वेश्चन करने से कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है। Am I right? यस। एक चीज और सर, हम सॉन्ग्स रिपीट पे सुनते हैं, सॉन्ग्स रिपीट पे सुनते हैं तो हमें सॉन्ग्स की सारी लिरिक्स याद है। सेम चीज होती है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ट्रिक्स को सुनोगे, ट्रिक्स को बोलोगे, उतनी जल्दी वो याद हो जाएंगे। कितनी सुपर बात है यार, है ना। मतलब जैसे हम सॉन्ग को सुन के याद कर लेते हैं, वैसे बार बार ट्रिक्स और उसको सुनोगे, ट्रिक्स को बोल आज ऑनलाइन में आपके पास वीडियोस भी बहुत सारी है, बार बार सुन सकते हैं, है ना। मैंने बहुत ज्यादा देखा है सर। मैंने रिपीट पे, मैं कई बार कहती डबल स्पीड पे लगा लेती थी आपका, और सारे क्वेश्चन फटाफट फिर से करने, तो बहुत ज्यादा मुझे हेल्प मिली है। मेरे ब्रदर कहते थे कि मैंने ऐसा टीचर नहीं देखा जैसे तू पढ़े, खासकर मैथ मेला में, मतलब लगे पड़े। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
मैथ मिला तो पूरा पूरा दिन, मतलब बोल ही नहीं सकता वो जिस एनर्जी हाँ को जी। इलाज कर पा रहा हूँ और ये बच्चे कर पा रहे होंगे, है ना। हाँ जी, मेरे को तो कुछ याद है। लाइक यू नाउ, यस, आप कईयों के लिए रोल मॉडल बन चुके हो, है ना। और द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, अगर कुछ नए क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, है ना, तो उसे 1 मिनट पढ़ने में लग जाता है। मुझे लगता है इसका आंसर तो चंचल जी दे चुके हैं। प्रैक्टिस करोगे तो वो तो ये चीजें नहीं रहेंगी, वो तो आप और एप्लीकेशन से पढ़ो, कई क्या करते हैं, पहले एक बार पढ़ेंगे, फिर दूसरी बार समझेंगे बोल क्या रहा है क्वेश्चन, फिर करेंगे कि अच्छा मैंने निकालना क्या है। तो पहली बार ही इस तरीके से पढ़ो कि आपको समझ में आए, लिखते जाओ क्या क्या गिवन है, क्या करना है, तो बार बार रिपीट ना करना पड़े क्वेश्चन। एक बार में अच्छे से समझो, धीरे धीरे पढ़ो बट अच्छे से समझो। गुड, मैं भी ऐसे करता हूँ। जो लाइन मेरे को समझ आ जाती है मैं उसको काटना शुरू कर देता हूँ, ये तो समझ आ गई। हाँ जी, हाँ, वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी है। ऐसे कुछ ना कुछ तो वेज हमें बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन देखा, हाँ जी। उसको करना शुरू कर दिया। बट सो आप आए, आप सब आपने गाइड किया, एंड आई वांट टू राइट एवरी वन ऑफ यू, मोर पावर टू कवलजीत, MPK, मोर पावर टू कवलजीत। सीरियसली सर, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलेंगे और आप नेक्स्ट लेवल की जर्नी करते रहो। आपकी लाइफ में आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा आपका अच्छी जगह पर जाता रहे, ये मेरी प्रार्थना है। बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स, लर्निंग बढ़ती रहती है ना। लर्निंग कहीं ना कहीं इंसान की चलती रहनी चाहिए, राइट। यस, यही चीज मैंने आपसे सीखी है कि लर्निंग तो करते रहना है, जहाँ से जो मिल रहा है सीखने को वो सीख लो। तो बहुत ही बढ़िया। सी यू, थैंक यू सर।